उस आदमी की एक रैपट भर का ये आदमी नहीं है कि एक कंटाप अगर मार दे तो जमीन चाट के धूल फांक ले। दीपक मुल्ला भाग गया। नारेबाजी सुन रहे हैं इन लोगों की, ये बजरंग दल के कार्यकर्ता है। अगला नारा क्या है? दीपक कटुआ भाग गया। दीपक कटुआ भाग गया। दीपक मुल्ले के है साथ में, दीपक मुल्ले के है साथ में। मुस्लिमों के खिलाफ किस तरीके की नफरत भरी है, इन नारेबाजी से आप समझ सकते हो। और अगला नारा क्या है? जो दीपक मुल्ला के साथ में चूड़ी पहन ले हाथ में। ये जो पूरी नारेबाजी है, इस पर पोस्टमार्टम तो हम करेंगे, लेकिन इन सब को देखते सुनते समझते कविता याद आ रही है राजेश जोशी की। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे, मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी की कमीज को उनकी कमीज से ज्यादा सफेद। कमीज पर जिसके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर। जो चारण नहीं है, जो गुण नहीं गाएंगे, मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगे, उन्हें काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। राजेश जोशी की ये कविता है। और कोटद्वार में जो घटना हुई और जो कुछ चल रहा है उत्तराखंड में, उस पर एकदम सटीक बैठती है। एक व्यक्ति जो पागलपन के खिलाफ खड़ा है, एक व्यक्ति जो वैशीपन के खिलाफ खड़ा है, उसके खिलाफ इस तरीके की नारेबाजी की जा रही। और नारा क्या लगा रहे हैं? जो दीपक मुल्ले के साथ में चूड़ी पहन ले हाथ में। जो लोग ये नारा लगा रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि चूड़ी जो है ना, आपकी माताएं पहनती हैं। जिस माँ की जन्म कोख से जन्म लिया है वो माता चूड़ी पहनती है। जो आपकी बहन है वो चूड़ी पहनती है, आपकी बुआ मौसी चूड़ी पहनती है। चूड़ी को जो लोग कमजोरी की निशानी समझते हैं, उनके मानसिक दिवालियापन जो है वो इन नारों में छिपा हुआ है कि चूड़ी को ये कमजोरी की निशानी समझते हैं। और ये कह रहे हैं कि चूड़ी पहन ले हाथ में। जो जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है वो कमजोर है। 9 महीने की प्रसव पीड़ा सह करके जिसने तुम्हें जन्म दिया वो कमजोर है, और तुम ताकतवर हो, इसलिए तुम चूड़ी नहीं पहन रहे हो, वो चूड़ी पहनती है। चूड़ी श्रृंगार की वस्तु है, कमजोरी की निशानी नहीं है। पहली बात ये नारेबाजी करने वाले लोग जान लें। आप क्या कह रहे हो कि चूड़ी पहन ले हाथ में। जो बहन आपको राखी बांधती है वो चूड़ी पहनती है तो वो कमजोर है। इस देश में जो बड़े बड़े पदों पर जो महिलाएं पहुंची, देश की जो राष्ट्रपति हैं वो चूड़ी पहनती हैं तो कमजोर है। देश की जो वित्त मंत्री हैं या फिर देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी, या तमाम महिलाएं जो देश का नाम रोशन कर रही हैं अलग अलग फील्ड में, जो महिला क्रिकेट टीम है, जितनी भी महिलाएं बड़ी बड़ी आईटी सेक्टर में, बड़ी बड़ी बैंकिंग सेक्टर में काम करती, कमजोर है। तुम्हारी तरह बेरोजगार फुकरी थोड़ी ना है वो। चूड़ी पहन ले हाथ में, नारा लगा देना और आकर के उधमबाजी करना। और ये सब कुछ पुलिस के सामने हो रहा था, उत्तराखंड की पुलिस। बजरंग दल तेरी नस्ल बिगाड़ देगा, तुझे तेरी औकात दिखा देगा कि तू है क्या चीज। बजरंग दल आज मैदान में आया है। बजरंग दल मैदान में, बजरंग दल के सम्मान में। मोहम्मद तेरी खैर नहीं, मोहम्मद तेरी खैर नहीं, मोहम्मद तेरी खैर नहीं। दीपक की बात खबर आप तक तो पहुंची होगी, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं। 26 जनवरी का दिन दीपक कोटद्वार में, जो देहरादून से तकरीबन 100-125 किलोमीटर दूर पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल जिले में, वहां पर इस उन्मादी भीड़ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को रोकते हैं क्योंकि वो मुस्लिम की दुकान पे चढ़ करके, बाबा नाम से दुकान थी, उस नाम को बदलने के लिए कह रहे थे क्योंकि बाबा नाम से बगल में बजरंग बली जी का मंदिर है, और कह रहे थे कि बाबा सिर्फ हिंदू दुकानें हो सकती हैं। पीर बाबा भी होते हैं, बच्चों को भी बाबा कहा जाता है, बुजुर्गों को भी बाबा कहा जाता है। बाबा नाम पे ये हिंदुओं का एकाधिकार कब से हो गया? और हिंदू तो दीपक भी है ना। दीपक तो नहीं कह रहे कि ये बाबा नाम हिंदुओं का एकाधिकार। ये बजरंग दल के उन्मादी कार्यकर्ता जिन पर अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, और ये कह रहे हैं कि दीपक मुल्ला। क्यों? क्योंकि दीपक ने उस समय जब भीड़ को रोका और कहा कि नहीं, दुकान में नाम नहीं बदलेगा, तो दीपक से नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, बड़े ताव में। तो दीपक ने आंख में आंख मिलाकर इस पूरी उन्मादी भीड़ के सामने कहा, मोहम्मद दीपक नाम है, जाओ जो करना है कर लेना। भीड़ को रोक दिया। तिलमिला गए ये लोग और पूरी भीड़ को इकट्ठा किया। उसके बाद 26 जनवरी की घटना के बाद दीपक ने बताया कि भाई उनको खतरा है, पुलिस ने, उन्होंने बता दिया है सब कुछ। लेकिन ये सारी उन्मादी भीड़ इकट्ठा होती दीपक के जिम के बाहर। दीपक जिम ट्रेनर है, उन्होंने मेहनत करके अपनी बॉडी बनाई है,
लेकिन साथ में इंसानियत का दिल भी उनके अंदर है, जिसको उन्होंने प्रोटीन के पाउडर से ढककर मारा नहीं। और हिम्मत देखिए इन तमाम लोगों की, पुलिस के सामने चढ़ रहे हैं उसकी दुकान, उसके जिम पर, और जब भीड़ अलग करती है तो ये एक सिखड्डी पहलवान जो है ये कूद करके आगे जाते हैं दीपक से लड़ने के लिए। उस आदमी की एक रैपट भर का ये आदमी नहीं है कि एक कंटाप अगर मार दे तो जमीन चाट के धूल फांक लें। लेकिन क्यों इस तरीके से ये कूद के भाग रहा है? क्योंकि इसके पीछे उन्मादी भीड़ खड़ी है, सैकड़ों की, जो पागलपन में शुमार भीड़ है। दीपक पागलपन में शुमार नहीं है, उनका नाम दीपक कुमार कश्यप है, और वो इंसानियत के लिए खड़े हुए कि ये उन्माद नहीं होने दूंगा, ये कम्युनल हार्मनी को बिगड़ने नहीं दूंगा। तो फिर क्या हुआ? दीपक को बदले में क्या मिला? धमकियां मिल रही हैं। दीपक के जिम पर लोग चढ़ जा रहे हैं, दीपक के बाहर जो है फोर्स है उनको हटा रही है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चंद्रमोहन सेमवाल वहां के डिप्टी एसपी हैं, उन्होंने अब तक इन हंगामा करने वालों के खिलाफ एक भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की है? जो सर्वेश पवार हैं, जो वहां के एसपी हैं, पौड़ी गढ़वाल के एसएसपी हैं, उन्होंने इन पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की अभी तक? इन लोगों के हाथ किसने बांध रखे? एसएसपी से भी नहीं हो रहा है, डीआईजी साहब कर्ण सिंह नामग्याल आपसे भी नहीं हो पा रहा है, आप भी एफआईआर दर्ज नहीं करवा पा रहे हो इस भीड़ पे। ये उन्माद में, जो पागलपन में पहले 26 तारीख को उन्माद करती, फिर 31 को उन्माद करती है। और अगर इनसे भी नहीं हो पा रहा है, दीपम सेठ जी आप डीजीपी की कुर्सी पे हैं, आपके राज्य में इस तरीके की घटना हो रही है, क्या एक ऑर्डर आप लोगों से नहीं साइन होता कि इन पर एफआईआर कर दी जाए? मैं इसलिए नाम लेता हूं क्योंकि नाम लूंगा तो कानों तक पहुंचेगा आपके, मुझे पता है, इसीलिए मैं नाम लेता हूं कि आपके कानों तक पहुंचे, आपके कानों पे जूरेंगे। और इन सब से भी नहीं हो पा रहा है तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपको जब आप सरकार में चुन के आते हैं तो कहते हैं हर लोगों की, सभी की रक्षा करेंगे, व्यक्ति विशेष की नहीं। और जब किसी व्यक्ति की, जो आपके राज्य की सुरक्षा के लिए उन्माद के खिलाफ खड़ा है, उसके खिलाफ इस तरीके का पागलपन हो रहा है, उसको घेरा जा रहा है, उसको मारने की धमकियां दी जा रही हैं, तब इन लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये बजरंग दल से हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज के आपके मोटिव को सूट करते हैं। इसलिए अगर यही उल्टा होता, मैं फिर से पूछता हूं, अगर ये उल्टा होता और इस भीड़ की जगह मुस्लिमों की भीड़ होती, अभी तक बुलडोजर चल गए होते, अभी तक यूएपीए और तमाम धाराएं लगा दी जाती, कानून लगा दिए जाते, क्योंकि अभी नहीं लगा रहे। ये सरासर संविधान के खिलाफ है। ये हिंदुस्तान का जो संविधान है, जिसमें लिखा है कि ये देश सेकुलर देश है, और सेकुलर न भी लिखा हो तो हर किसी व्यक्ति का देश है, और उस व्यक्ति को इस तरीके से अगर प्रताड़ित किया जाता है और उसके खिलाफ, उस पागलपन के खिलाफ एक दीपक कुमार कश्यप नाम का एक जिम ट्रेनर खड़ा होता है, तो उसको इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक बात होता है कि भीड़ पागलपन कर रही है, उस पागलपन को रोकने का जिम्मा किसका है? पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का। सरकार किस लिए चुनी जाती है? दीपक को सरकार की जरूरत अपने जीवन में नहीं पड़ेगी, वो जिम चलाते हैं, उनका रोजगार अच्छा चलता है, वो कमा खा लेंगे, अपने बच्चों को खिला पिला लेंगे। सरकार और प्रशासन की जरूरत तब पड़ती है जब मुसीबत हो, और जब इस तरीके से सैकड़ों की भीड़ खड़ी हो। जो ये लड़का कूद के मारने गया दीपक को, आप सोचिए कि ये दीपक से अकेले मुकाबला कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन इसके पीछे जो सैकड़ों की भीड़ खड़ी है, उन्मादी, पागलपन में चूर, एक दुकान का नाम बदलवाना, और उसके लिए दीपक खुद भी हिंदू हैं, लेकिन उनको मारने पीटने के लिए तैयार बैठी हुई है। नमस्कार, जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। कुछ टाइम से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। हिंदू मुसलमान को लेकर किसी एक इंसान को टारगेट करना मेरे हिसाब से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ प्यार से देखिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को। धन्यवाद। अगर पुलिस ना हो तो ये भीड़ उनका क्या हास्य करेगी, हम आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देश को तमाम ऐसे हजारों सैकड़ों दीपकों की जरूरत है जो नफरत के इस अंधकार में रोशनी दे सके, और दीपक को बचाने का, प्रोटेक्ट करने का जिम्मा भी हम ही लोगों का है, हमारे देश के लोगों का है, कि जो दीपक की आवाज़ बने। जो उन्माद पसंद लोग नहीं हैं, जो हंगामा, जो खून खराबा, जो मारपीट पसंद लोग नहीं हैं, वो दीपक के साथ खड़े होंगे, और दीपक के साथ खड़े हो भी रहे हैं। मैं हर जगह देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे तमाम रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन
जिसको जरूरत है खड़ा होने का, पुलिस, उत्तराखंड की पुलिस, वो क्यों नहीं खड़ी हो रही? वो इन पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करती? अगर एक बार ये जितनी भीड़ है इनको चिन्हित करके कठोरतम धाराओं में अगर इनको चिन्हित करके एफआईआर दर्ज कर दी जाए और इनको जेलों में डाल दिया जाए, मजाल है दोबारा कोई आएगा। लेकिन नहीं, ये पॉलिटिकल नैरेटिव में सूट नहीं करेगा, फिर वोट की राजनीति होगी, फिर सरकार पे सवाल उठेंगे। सरकार जो है वो सर्वसम्मत होनी चाहिए, लेकिन सरकार सर्वसम्मत नहीं है। यहाँ पे एक व्यक्ति जो डर रहा है, जिसकी जान को खतरा लग रहा है, उसको बचाने के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। अभी आप कह दो तो फलाना निकाल देंगे, लैंड जिहाद है तो पहाड़ जिहाद है तो झरना जिहाद है तो पानी जिहाद है, सारा जिहाद कर देंगे। इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। इसीलिए सरकारों की नीयत पर, जो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं, खास करके सीएम पुष्कर सिंह धामी पर। और इस पर जब तक कार्रवाई नहीं होती है, हम इस तरीके से सवाल पूछते रहेंगे। हमें नहीं डर लगता किसी से। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केसरवानी है। देखते रहिए न्यूज पिंच। शुक्रिया।